Hello friends, today again I have come with the lesson number 1 extra sums. तो आज हम लोग एक्स्ट्रा सम्स करने वाले हैं लेसन नंबर 1 का F5 बीकॉम बेसिक मैथमेटिक्स। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है और अलग अलग मेथड से सम है एंड दिस सम्स कैन कम इन एग्जाम ऑल्सो, राइट। तुम्हारी जो एग्जाम है उसमें भी आने के बहुत चांसेस है। मेथड वाइज तुम लोग याद रखोगे तो सम्स याद आ जाएंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा 41209 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो हम फैक्टराइजेशन अगर आपने आगे का वीडियो देखा रहेगा तो यू कैन सी दैट हाउ वी डू द फैक्टराइजेशन। नाउ सी हियर, यहाँ पर 41209 इज है। नाउ 9 नंबर इज है तो 9 क्या है, इट इज एन ऑड नंबर और 2 इज इवन नंबर। तो ऑड नंबर से तो करना है, इवन नंबर से होगा नहीं। दैट इज वाई व्हाट वी कैन डू, you can start with the prime number. कौन सी prime number है, 3, 5, 7, your 11, 13. Now if you try with the 3, तो 3 का मैंने ऑलरेडी मेथड बताया कि अगर मुझे 3 से करना है तो क्या करना है, सारे नंबर को ऐड कर दो। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 3 के टेबल में आएगा नहीं तो हम 3 से कर नहीं पाएंगे। यूनिट प्लेस में 9 है तो 5 से तो होगा ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 7। आपके पास कैलसी ऑलरेडी होगा तो जस्ट लुक एट सी 41209 हमने कर लिया डिवाइड बाय 7। आई रिपीट अगेन 41209 डिवाइड बाय 7, 5887 आ रहा है, राइट। सो 5887 आप 7 से करोगे, 5887। आपको कैल्शियम डिस्टर्ब नहीं करना है, नंबर आपके पास ऑलरेडी है। अगेन यू कैन डिवाइड विथ 7, आ जाएगा 841। अगेन 841 को भी आप देखोगे तो इफ आई एम ट्राइंग विथ से 841 इज अ नंबर, किससे होगा आगे में नहीं पता है। अगर मैंने 13 से लिया, I'll just repeat again 841 डिवाइड बाय, अब 13 करो, डेसिमल में आंसर आ रहा है, यू कैन नॉट टेक दिस। अगर मैंने रैंडमली लिया 841 डिवाइड बाय 17 करते तो भी आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, आई कैन नॉट गो फॉर दिस। अगेन 841 डिवाइड बाय 23 करो, वो भी डेसिमल में आ रहा है, आई कैन नॉट। वापिस 841 डिवाइड बाय 29 करते हैं, you are getting 29. So 29 into 29 is 849. Now you will say अरे कितने सारे करने हैं। आपके पास कैलसी है, हार्डली वो 1 मिनट लेगा अगर आपको नंबर डिवाइड करना है तो। आपके पास कैलसी है तो इट डजंट टेक मोर टाइम, यू कैन ट्राई विद दिस। सो आपका आ गया आंसर 29, 29 1 जा 29। नाउ 41209 का स्क्वायर रूट निकालना है, 7 into 7 into 29 into 29। वापिस ये दो नंबर है, 49 मतलब आपको 7 लेना है और ये 29 मतलब दोनों में से एक बार लोगे, राइट। सो 29 ऑलरेडी आपके कैल्सी में, इंटू आप 7 कर लो तो मिस्टेक भी नहीं होगी। आंसर इज आपका 203। सो इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, जो हम फैक्टराइजेशन मेरे आगे के वीडियो में हमने जितने भी किए वही मेथड से लिया है फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए। Starting with the now second sum, जो division मेथड से is little different sum है, so pay attention properly when we are doing this sum। मेथड ठीक से देखना। Write the number थोड़ा अलग अलग, एकदम अलग अलग लिखना है, जिससे क्या होगा कि you will understand हमें ग्रुपिंग कैसे करना है। ग्रुपिंग मतलब दो नंबर का आप ग्रुप बना रहे हो एंड दैट इज मैंने नंबर को अलग अलग लिखा है कि ये 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर और ये 2 नंबर। नाउ अनदर कंडीशन क्या है कि आपको जो भी नंबर यहाँ पर डिवाइड करेंगे वो स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। स्क्वायर मतलब जैसे हमारा 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। नाउ 18 नंबर है तो आपको छोटा ही नंबर लगेगा, 25 तो लगेगा नहीं, आप लोगे 16। सो 4 जा 16, राइट। माइनस कर दिया तो यहाँ पर 2 आएगा और ये 4 और एक बार 4 लिखोगे, मतलब यू आर एडिंग 4 3 टाइम्स। 4 4 जा 16, बाहर वो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ के साइड आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा प्लस,
so become 8. now 8 के और यहाँ पर आप 2 नंबर्स नीचे लाओगे। हमने जो ग्रुप बनाया उसमें से 2 नंबर्स नीचे लेना है, एक नंबर नहीं 2 नंबर्स। नाउ इट हैज नंबर हैज बिकम 206। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, 8 के बाजू में कौन सा नंबर लिखोगे तो आपको 206 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। सपोज मैंने 81 लिया तो 81 वन जा 81। अगर मैंने 82 लिया तो वही जो यहाँ पर 2 लिया है वही नंबर आप नीचे लोगे, सेम नंबर यू हैव टू टेक इट, तो आएगा 164। 83 इंटू 3 करोगे तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 82 किया। एक बार यहाँ पर प्लस करोगे, एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 82 इंटू 2 आपको मिला क्या 164। आई रिपीट अगेन, आपको एक ही नंबर लेना है, मतलब 8 के बाजू में कौन सा नंबर लिखोगे तो आपको नंबर आएगा, आंसर आएगा जो 206 के कम होगा। जो नंबर लिखा उसके वही नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई भी करोगे और प्लस भी करोगे। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करके दिखा है और यहाँ पर मैंने प्लस किया, इट बिकम्स 84। वापिस इसको माइनस करोगे, यू विल गेट वापिस 2 नंबर आप नीचे लो, 4225, राइट। नाउ इट्स जस्ट अ कॉमन लॉजिक हमारा रहेगा कि 84 के बाजू में कौन सा नंबर लिखेंगे तो हमें 4225 आएगा। भाई यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है 5, तो नेचुरली इस 84 के बारे में सपोज मैंने 5 लिख दिया तो मेरा ये नंबर आने के चांसेस है। आपके पास कैलसी है तो आप कैलसी से भी कर सकते हो, इफ यू वांट आई विल शो यू फ्रॉम द कैलसी से, तो आपको और इजी हो जाएगा। 84 5 इंटू 5 आपको आंसर आ गया 4225। तो 4225 मतलब यही नंबर आपको प्लस करना है और यही नंबर आपको ऊपर भी लिखना है। आंसर आ गया 4225। योर सम इज ओवर, सब 0 आ गया। सो व्हाट इज द डिवीजन मेथड से आपका आंसर क्या आया, रूट ऑफ 180,625 का आंसर क्या है 425। जब आपके नंबर बड़ा रहता है तो यू हैव टू यूज द मेथड कॉल्ड 425। और ये जो मेथड है, दिस मेथड विल हेल्प यू टू डू द एनी बिग काइंड ऑफ सम। ये मेथड एकदम ध्यान से समझ के लेना चाहिए, तो आप वीडियो वापस देख के भी कर सकते हो। ओनली थिंग याद रखना है कि मेक अ ग्रुप ऑफ 2 2। आपको स्क्वायर का ही नंबर लोगे। अगर सपोज यहाँ पर 26 है, 18 के बजाय आया 26, तो आप लोगे 25। कितनी बार लिखना है 3 बार, 1 2 1 3। फिर जो नंबर आया उसके बाजू में कौन सा नंबर लिखोगे तो आपको ये आंसर आएगा। आंसर नहीं आया तो आप छोटा वाला ले लो, बट अगेन रिपीट द सेम वर्ड। जो नंबर यहाँ लिया उससे ही मल्टीप्लाई करो और वही नंबर ऐड करो, सेम नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब एक नंबर आप 3 टाइम्स लिख रहे हो तो यू विल गेट द आंसर बाय डिविजन। ओके, विल स्टार्ट विद द थर्ड सम नाउ। वेरी सिंपल। आपको रूट में नंबर दिया है, रूट ऑफ 196/7, रूट ऑफ 441/7 इंटू 120/220, राइट। नाउ sorry, it is a 225. Number is 225. Okay. Now 196 का अगर आप कैलसी में रूट करोगे तो you will come to know easily. Now see here, 196 का कैसे रूट डायरेक्टली निकालते हो। I'll just do the on. See here, 196 आपके पास यहाँ रूट का टैब है, वो कर दो, आपको सीधे 14 आ गया। तो आपको वो भी नहीं फाइंड करना है, सीधे आप 196 का रूट का प्रेस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14। हाउ टू यूज द कैलकुलेटर वो भी मैं बता रही हूँ आपको, सो यू डोंट हैव टू बॉदर एनीथिंग। अपॉन 7 इंटू 441, सेम मेथड करेंगे हम लोग वापस। आपको यहाँ पर 441 वो लिखने के बाद आप यहाँ पर रूट कर दो तो आपको आ जाएगा आंसर 21। तो आपको 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा एंड यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इन एग्जाम ऑल्सो। 21/7 इंटू 120 भी 225 का भी रूट आप ऐसे ही करोगे, जस्ट टाइप करो 225 रूट कर दो, आंसर 50 ना, यहाँ पर 50 ना। कैंसिलेशन तो आराम से कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, यहाँ से भी हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अभी 120 डिवाइड बाय 5 सिंपल है, फिर भी हम लोग कैसे सही कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। 120 डिवाइड बाय 5 आपका आंसर आता है 24। इट इज 24 2 ज़ा 48। सम इज डन।
सो सिंपल, खाली आपको स्क्वायर रूट निकालना है और कैंसिलेशन करना है। आप कैंसिलेशन अगर ऐसे भी नहीं किया, बट सपोज आपके 14, आई जस्ट शो यू अभी, 14 इंटू 21 इंटू 120 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 15, अगर आपने ऐसा लिखा, आपके पास कैलसी, आप डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दैट आल्सो आई विल शो यू हाउ इज टू बी डन। हियर 14 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू कर लिया आपने। फिर डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7 करके वापस इज इक्वल टू करो, फिर वापस डिवाइड बाय 7, वापस इज इक्वल टू करोगे, डिवाइड बाय 15, आपका वापस आंसर 40 है। तो आपको कैंसिलेशन करने की भी जरूरत नहीं, बट मेक श्योर डिवाइड करने के बाद इक्वल टू करके फिर वापस डिवाइड करोगे, डायरेक्टली सारे डिवाइड नहीं करोगे, तो भी आपका आंसर 48 आ जाएगा। और आई एम राइटिंग, आप कोई भी मेथड करो, इट्स वन इज द सेम। देन नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, छोटा ही सम है। दैट इज द फोर्थ सम, रूट ऑफ 176 प्लस रूट ऑफ 2401। नाउ हियर वापस आपका वही मेथड होगा, स्क्वायर रूट का 2401 आ गया, तो उसको खाली आप रूट प्रेस करो, आपको आंसर आ जाएगा 49। सो व्हाट यू विल डू, 176 प्लस डायरेक्टली आप 49 लिख सकते हो। ओके, अभी ये 49 में आपके पास कैल्शियम में 49 लिखा ही हुआ है, प्लस 176 ऐड कर दो, आपको आ जाएगा 225, रूट ऑफ 225। आपको कैल्शियम को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, 225 ऑलरेडी आपके उसमें है, खाली स्क्वायर करो 50, बीजीन है 30 सेकेंड, आपका सम ओवर। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एक बार आपने रूट निकाला, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। मतलब दिस इज अ वेरी टाइम सेविंग मेथड जो मैंने बताया आपको, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा नहीं। ओके, नाउ द लास्ट सम जो वो भी बहुत ही इजी है, दैट इज 250 अपॉन रूट ऑफ x इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ व्हाट इज टू बी डन, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने रहता है, इक्वल टू रहता है, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड नंबर है और लेफ्ट पे नंबर है, वो भी डिनोमिनेटर में, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यू कैन राइट इट डाउन एज अ 10x 10 रूट ऑफ x इक्वल टू 250। नाउ रूट ऑफ x आपने यहाँ ले लिया 250 अपॉन 10, 0 0 1 रूट ऑफ x इक्वल टू 25, राइट। अगर आपको ये रूट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 हो जाएगा, एंड रूट 25 मतलब आपका 5, योर आंसर हैज कम 5। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल मेथड, खाली आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और रूट x है तो रूट निकाल के आप 25 को रूट करोगे तो रूट 25 मतलब 5। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग, सब्सक्राइब याद कर से कर लेना, मतलब हम हमेशा एवरी डे या ऑलमोस्ट एवरी टाइम विल बी कमिंग विद द न्यू वीडियो, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, तो याद करके आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।